अब रुक करते हैं अगली खबर का। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आज आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम आम आदमी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। करीब 11:30 बजे मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे। इसके पहले सिसोदिया राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और सुबह करीब 10 बजे कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन करेंगे। आपको बताएं कि दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो 17 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। तो सुबह 11:30 बजे आप दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। किस तरीके से उनका स्वागत होता है, कैसे जश्न मनाया जाता है, उनके घर पे नारेबाजी होती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होते हैं और ये देखिए कैसे परिवार से मनीष सिसोदिया मिलते हैं, भावुक भी नजर आते हैं। 17 महीने बाद उनको जमानत मिली। इससे पहले आज मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया पर सुबह की चाय की तस्वीर पीते हुए तस्वीर शेयर की है। चाय उन्होंने पी और मनीष सिसोदिया ने तस्वीर के साथ लिखा कि आजादी की सुबह की पहली चाय। 17 महीने बाद अपनी पत्नी के साथ उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। मुस्कुराहट है क्योंकि लंबी यात्रा उनकी जेल में रही है, 17 महीने का इंतजार, और कई बार इससे पहले उन्होंने जमानत की अर्जी दी थी लेकिन उनको राहत नहीं मिली थी। कल का दिन उनके लिए राहत लेकर के आया और ये आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा, आजादी की सुबह की पहली चाय, 17 महीने बाद वो आजादी जो संविधान ने हम सब भारतीयों को जीने के अधिकार की गारंटी के रूप में दी है, वो आजादी जो ईश्वर ने हमें सबके साथ खुली हवा में सांस लेने के लिए दी है। तो ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, इसी वजह से कई बार उन्होंने ये भी हवाला दिया था। हालांकि उनको पैरोल मिली थी पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन कल उनको आखिरकार जमानत मिल जाती है। तो कल रिहाई के बाद जब मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे तो वहां जश्न का माहौल था। सिसोदिया पर फूलों की बरसात हुई। घर वालों से मिलकर मनीष सिसोदिया बहुत खुश थे। आतिशबाजी हो रही थी, ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी। इससे पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर गए थे, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने तिहाड़ से निकलने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया था और कहा था कि संविधान की वजह से उन्होंने उम्मीद जताई कि केजरीवाल भी जल्द ही बाहर निकलेंगे। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सिसोदिया के घर पर कैसे जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, जैसे उत्सव होता है, कोई त्योहार होता है, वैसे ही जश्न परिवार ने मनाया। और इससे पहले हमने देखा कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया करीब 18 महीने तक जेल में रहे और 18 महीने बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और वो जेल से बाहर आए। जब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए तो दिल्ली में बारिश हो रही थी और वो बाहर आते ही बीजेपी पर बरस पड़े। बाबा साहब के पिछले कर्ज को हम कैसे उतारेंगे? उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया तो जेल से बाहर निकल आए, लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में हैं। और मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही बाहर निकलेंगे। एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुँचे और तानाशाह तक भी पहुँचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। आम आदमी पार्टी के ये दूसरे बड़े नेता हैं जो दिल्ली शराब घोटाले में जमानत पर छूटकर बाहर आए हैं। इनकी रिहाई से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल था। उन्होंने जमकर जश्न मनाया और मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। सिसोदिया बाद में अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और वहां सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। हालांकि सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी को दागदार करार दे रही है, तो बीजेपी का कहना है कि बेल का मतलब निर्दोष होना नहीं होता। दिन के वो जेल में थे, वो किसकी जीत थी? अरे भाई, ये पॉलिटिक्स क्यों कानून के दायरे में करते हो? अब कितने टाइम्स हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी ये किया हो,
कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। जो आम आदमी पार्टी की जो छवि थी और जिन मुद्दों के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था, आज वो उससे पूरी तरीके से भटक चुके हैं। आज हर एक व्यक्ति उनके खिलाफ केस चल रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं, जमानत मिलना नहीं मिलना। लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि कोई केस अगर उनके खिलाफ चला है और लगातार इतने महीने तक वो जेल में रहे, कोर्ट ने कई हियरिंग्स की, उसके पश्चात आज ये समझा है या ये माना है कि इनको जमानत देने के योग्य है, तो ये बातें ठीक हैं। मनीष सिसोदिया 18 महीने बाद दिल्ली के पड़पड़गंज में अपने घर पहुंचे, जहां ढोल बज रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयां बट रही थी। मनीष घर वालों से मिले और भावुक हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। उन्हें हर हफ्ते सोमवार या शुक्रवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में घूस लेने का आरोप है और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।